नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आदेश भी पति के हक में है। पत्नी ने इस मामले में पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर दिया था शादी की पहली रात को ही, और 3 दिन तक ही उसके साथ रही थी। शादी के बाद उसके बाद अपने मायके चली गई थी और इस मामले में पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी अपनी पत्नी से। पत्नी ने दहेज की मांग करने का आरोप पति पर लगाया था कि ससुराल वाले 1.5 लाख रुपए कैश और अल्टो कार की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से पत्नी ने वो घर छोड़ा है क्योंकि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की दलीलें दोनों पक्षों की लोअर कोर्ट में रही। पति इस बात को साबित कर ले गया कि उसकी पत्नी ने शादी के बाद उसके साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, और इसी वजह से पति के हक में लोअर कोर्ट से ही फैसला हो गया तलाक का। लेकिन पति को यहाँ से राहत नहीं मिली। पत्नी ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और फिर देखते हैं कि हाई कोर्ट का क्या आदेश रहा इस मामले में और किस तरह के तर्क देकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अगर आपका भी पति पत्नी का रिश्ता सामान्य नहीं है, दोनों के बीच में अनबन है, मनमुटाव है, अलग अलग रह रहे हैं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के बीच में मतभेद और विवाद चल रहा है और तलाक पाना चाहते हैं, तो ये जजमेंट भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी 2013 में हुई थी। 2018 में पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गई थी। ये तर्क दिया था कि उनकी पत्नी ने शादी के बाद भी पहली रात को भी पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया और 3 दिन तक ही उनके घर रही। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद जब ससुराल वाले लेने गए तो वो वापस नहीं आई। पत्नी का कहना था कि उसका पेपर था, जिस वजह से वो अपने पिता के घर रही थी, क्योंकि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित परेशान कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे उससे, और इसीलिए वो उनसे अलग रहने लगी थी, अपने पिता के घर जाकर रहने लगी थी, ससुराल में नहीं रहना चाहती। साथ ही पत्नी ने यह भी कहा कि वो अपने ससुराल में जाकर रहना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन सिर्फ दहेज प्रताड़ना की वजह से उसने घर छोड़ा था और वो अब भी अपना घर बसाने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए पति की जो तलाक की याचिका है उसे खारिज किया जाना चाहिए। पत्नी अपना घर बसाना चाहती। पति ने ये साबित कर दिया था कि उनके बीच में कोई ऐसा पति पत्नी का संबंध नहीं है, सालों से अलग रह रहे हैं। इसीलिए पति के हक में लोअर कोर्ट से ही फैसला हो गया। पत्नी ने हाई कोर्ट में आदेश को चैलेंज किया। पत्नी ने हाई कोर्ट में आदेश को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने सारे तर्क और दलीलों को देखा, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि वो शादी के बाद सिर्फ 3 दिन अपने पति के घर रही थी। उनके बीच में किसी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ था। इसीलिए हाई कोर्ट ने भी ये माना कि फिर लोअर कोर्ट का जो फैसला है पति के हक में तलाक का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मामले में पति ने जो भी तर्क दिए कि मैं पेपर देने की वजह से वहाँ थी, दहेज के लिए मुझे परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, इसलिए मैंने घर छोड़ा था और मैं अब घर बसाना चाहती हूँ। अगर पत्नी घर बसाना चाहती थी तो जब ससुराल के लोग लेने गए थे तो वापस क्यों नहीं आई? अगर उसने शादी अपनी मर्जी से, इच्छा से किया था और घर बसाना चाहती थी, तो पहली रात को ही उसने पति के साथ संबंध क्यों नहीं बनाया? क्यों पहली रात को ही उसने मना कर दिया? सिर्फ 3 दिन रहने के बाद उसने बेवजह घर छोड़ दिया, चली गई। ये सारी बातें ये साबित करते हैं कि पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती, ना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, ना ही अपना घर बसाना चाहती है। इसीलिए लोअर कोर्ट से जो ये फैसला दिया गया तलाक का क्रूरटी के आधार पे, वो बिल्कुल सही था हिंदू मैरिज एक्ट के 13(1) के सबसेक्शन IA के आधार पे। क्योंकि अगर इतने सालों तक पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, कोई संबंध नहीं बनते हैं, एक साथ रहते नहीं हैं, बीच में मिलना जुलना नहीं होता है, उनका पत्नी वापस पलट कर नहीं आती है, दूर दूर से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सुलह समझौता के प्रयास फेल हो जाते हैं, तो इतने सालों तक अलग रहने के बाद
स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है ऐसे पार्टनर से तलाक लेने का। इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें और डिटेल में समझें कि क्या था पूरा मामला। आपका मामला भी इसी तरह से है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप भी तलाक ले सकते हैं अपने पार्टनर से। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ सवाल आते हैं इस टॉपिक पर को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर भी, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।